अगर आप भी कंफ्यूज्ड है कि बायोलॉजी लेने के बाद कौन से करियर ऑप्शंस ओपन होते हैं, तो बेटा दिस वीडियो इज द ओनली वीडियो विच यू नीड। और ये पीडीएफ इज द ओनली पीडीएफ विच यू नीड इन ऑर्डर टू डिसाइड कि कौन सा करियर ऑप्शन आपको चूज करना है। इस वीडियो में मैं सिर्फ 10-12 करियर ऑप्शंस नहीं बताने वाली हूँ। ये वीडियो में मैं आपको पाथवे भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप उन करियर ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हो। मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से सैलरी ऑप्शंस है, क्या सैलरी ऑप्शंस आ रहे हैं आपको। ये भी बताऊंगी कि उस पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए कौन से बेस्ट कॉलेजेस है। तो दिस इज नॉट जस्ट अ वीडियो फॉर करियर ऑप्शंस, दिस इज अ प्रैक्टिकल कंप्लीट करियर हैंडबुक। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। आई एम डैम श्योर कि आप बायो इसके बाद स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेटा पीसीबी का करियर रोड मैप पहले आपको समझा दूं। तो तुम्हारा जो मेन जर्नी होता है ना, वो शुरू तो 8th स्टैंडर्ड से हो गया होता है, बट नेवर माइंड, कभी भी देरी नहीं होती जब तक आप अगर शुरू करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो बेटा क्लास 12th से हम लोग एक्चुअली अपने बबल के बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। 11-12 तक तो कॉलेज के अंदर रहते हैं, बट उसके बाद आपका करियर टर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलता है। सबसे पहले आप लोग क्लास 12th का एग्जाम देंगे पीसीबी से, ठीक है। क्लास 12th का आप लोगों ने एग्जाम दे देना है, मतलब बोर्ड एग्जाम दे देना है पीसीबी से, ठीक है। उसके बाद में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एंट्रेंस एग्जाम्स देना पड़ेगा। अब कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स है, क्या है, कौन से चीज के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम लगता है, ये सब मैं बताऊंगी। उसके बाद में आपका यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएट का डिग्री आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, वो जो 13, 14, 15 बोलते हो, उसका डिग्री 3 ईयर से लेके 5 ईयर्स के बीच में रेंज करेगा। जो भी मैं ऑप्शंस बताऊंगी वो 3 से 5 साल के बीच में होगा। 3 साल मोस्टली बैचलर्स कोर्स होते हैं और 5 साल जो होता है वो मोस्टली एमबीबीएस ये सब वाले, वो भी बैचलर्स ही है बट वो सारे कोर्स होते हैं। उसके बाद में पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन एंड रिसर्च के लिए आपको 2 से 3 साल लगेंगे। आप यहाँ पे भी जॉब अचीव कर सकते हैं। अगर आपको और बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आप पीजी भी कर सकते हैं। और उसके बाद में तो करियर का कोई अंत ही नहीं है। आप यहाँ पे 4 लाख से लेके 1 करोड़ प्लस तक का भी पैकेज उठा सकते हैं, अगर आपका तरीका सही होगा। देखो विद गॉड्स ग्रेस सेम कॉलेज से किए हुए बीएससी बच्चे, सेम कॉलेज से किए हुए एमएससी बच्चे और बीएड के बच्चे आज भी 20 to 30,000 सैलरी अचीव कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड जस्ट बिकॉज आई गॉट द गुड गाइडेंस आई एम अहेड ऑफ देम। तो वो चीज तुम्हारे साथ ना हो और तुम लोग गलती से बायो स्किप ना कर दो जस्ट बिकॉज सब ये बोल रहे बेटा बायो में कोई स्कोप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में स्कोप है। तो बेटा इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। मैं आपको बताऊंगी क्या क्या स्कोप और किस तरीके से करना है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम में बेटा आपका जेई, सीईटी, सीयूईटी और भी कुछ और एग्जाम्स भी बताने वाली हूं मैं, ठीक है। अब यूजी डिग्रीज में हम क्या कवर करने वाले, जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी, बीयू, आप लोगों का बीएचएमएस, बीयूएमएस, बी फार्मा, ये सारी चीजें। पीजी में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, एमडी, एमएस, एमएससी, पीएचडी, ठीक है। और ये सारी चीजें आप जितना जितना स्टेप में आगे जाते जाएंगे उतना उतना आपका पैकेज जो है वो बढ़ता जाएगा। तो आपका पैकेज जो है वो रेंज करेगा 4 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में। इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आप किस तरीके के कोर्स को किस तरीके के मैप से जा रहे हो। कोई रास्ता ऐसा होता है मैप पे जो आपको जल्दी पहुंचा देता है और कोई होता है जो थोड़ा लेट पहुंचाता है। तो लेट्स सी आप लोग जल्दी का रास्ता अपनाओगे या लेट का रास्ता अपनाओगे, है ना। तो आज मैं कौन से करियर के स्ट्रीम्स को आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो मेडिकल और अलाइड हेल्थ कोर्सेस, फार्मास्यूटिकल साइंस, लाइफ साइंस और रिसर्च, एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, वेटरनरी एंड जूलॉजी एंड साथ में डिफेंस एंड फॉरेंसिक्स भी बताऊंगी। इससे बेस्ट वीडियो तुमको करियर का कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग बार बार बोल रहे थे मैम वीडियो डालो, आई वॉज डूइंग माई रिसर्च एट दैट टाइम, क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल्ड वीडियो मुझे बनाना था। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन से सबसे की एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। सबसे ज्यादा फेमस नीट यूजी, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे अगर तुमने ये एग्जाम दे दिया तो आपका एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीवीएससी, बीएससी नर्सिंग, बीयूएमएस, नेचुरोपैथी, ये सारी चीजें खुल जाएंगी। अब याद रखना सबसे ज्यादा क्रिटिकल, सबसे ज्यादा टफेस्ट एग्जाम यही होता है जो कि एनटीए कंडक्ट करते हैं हर साल। नीट यूजी के बाद में बंदा जो है
वो नीट पीजी या एमडीएस करता है। नीट पीजी है बाकी सारे कोर्सेज के लिए, और बीडीएस के बाद आपको एमडीएस करना पड़ता है, मतलब डेंटल साइंस के लिए बैचलर्स करने के बाद आप मास्टर्स करते हैं, तो वो अलग होता है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, इसके थ्रू आप एमडी, एमएस, डिप्लोमा मतलब एमबीबीएस के बाद का जो कोर्स होता है वो, एमडीएस मतलब बीडीएस के बाद का कोर्स, मतलब जो एक्स्ट्रा मास्टर्स डिग्री होता है वो अपना सकते हैं। तो ये आप कब करेंगे? एमबीबीएस या बीडीएस कंप्लीट करके। बेसिकली इसमें आप स्पेशलाइजेशन हासिल करते हैं। जब हम बैचलर्स कर रहे होते हैं हम सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा समझते हैं, जब हम मास्टर्स करते हैं हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करते हैं। मान लो कि मैंने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस में मुझे पूरा शरीर समझ गया, मैं एक जनरल डॉक्टर बन चुका हूं, बट अब मैंने कर लिया मास्टर्स, तो उसके अंदर में एमएस कर लिया या एमडी कर लिया, तो तब मुझे एक पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में स्पेशलाइजेशन होती है। ठीक है, अब दूसरा होता है जेईई मेन और एडवांस। ये बेटा आपके पीसीएमबी बच्चों के लिए ही है। ये वो बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा धुरंधर हैं कि चारों सब्जेक्ट्स रखा हुआ है उनने। तो इसमें क्या होगा, बट स्टिल हम लोग बायो को चूज करते रहेंगे, मतलब बायो डोमिनेंट है बट मैथ्स की जरूरत यहाँ पड़ेगी आपको। तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोमेडिकल एंड बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आप अपना सकते हैं अगर आपने जेईई मेंस या एडवांस यहाँ पे क्लियर किया। तो पीसीबी के स्टूडेंट जिनके पास मैथ्स है वो लोग बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें अपना सकते हैं। अब जैसे इलॉन मस्क वगैरह आप सुनते रहेंगे, वो लोग ऐसे ही फील्ड चूज करने वाले लोगों को ज्यादा अपनाते हैं क्योंकि ये सब इमर्जिंग फील्ड्स है, बट इसमें पीसीएम भी आपका होना चाहिए। सीयूईटी यूजी के बारे में बात करती हूँ, महाराष्ट्र के बच्चों को ये इसके बारे में पता ही नहीं है बेटा। ये आपको बेसिकली बेस्ट दिल्ली के यूनिवर्सिटीज ओपन कर देता है। अपने महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन नहीं ले सकते, बाहर मिलेगा। तो ये इसका फुल फॉर्म इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये आपको बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड्स ओपन करता है। कहाँ कहाँ पे? तो जैसे डीयू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, ये सब जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन दिलवा सकता है। बेटर कैंपस, बेटर क्राउड, ज्यादा समझ आएगा फिर चीजें। फिर अपना सबसे फेमस महाराष्ट्र का दैट इज एमएचटीसीटी, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसके थ्रू बेटा बी फार्मा, फार्म डी, बीएससी नर्सिंग, एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, ये सारे में जा सकते हो। बट फूड टेक्नोलॉजी में जाने के लिए, फूड इंजीनियरिंग में जाने के लिए मैथ्स होना जरूरी है। तो अगर आप फूड टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आपका ऑप्शन होना चाहिए पीसीएमबी। बेटा ये सब बिना जाने आप लोग ना बायो ड्रॉप कर देते हो या मैथ्स ड्रॉप कर देते हो जस्ट बिकॉज किसी दोस्त ने बोला। नहीं करना है बेटा। अपना पैकेज अगर बढ़ाना है तो अपने टीचर का और अपनी खुद के पेरेंट्स का बात सुनना जरूरी है, खुद के चॉइसेस के बारे में समझना जरूरी होता है। ठीक है, तो बेटा ये स्टेट लेवल गेटवे होता है, मतलब एक ही स्टेट के बच्चे कंपीट कर रहे हैं, थोड़ा इजी होता है एज कम्पेयर टू बाकी सारे एग्जाम्स। फिर एक होता है जीपैट और नाइपर जेई। ये नहीं पता होगा तुमको, मैं बताती हूँ, इसलिए तो मैंने बोला रिसर्च के लिए टाइम लगता है। ये बेटा जीपैट मतलब ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये आपका एम फार्मा, फार्म डी, नाइपर एडमिशंस जो हो गए, मतलब बेस्ट पीजी के जो आपके सीट्स होते हैं ना वो आपको नाइपर में मिल जाएगा, तो वो सारी चीजें ओपन कर देगा। ठीक है, अब बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप फार्मास्यूटिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट होता है आईकर दैट इज ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशंस। ये बेटा बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स को ओपन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सीट्स आपको मिलते हैं यहाँ पे। और भी एग्जाम्स होते हैं जैसे जिम्पर होता है, एम्स होता है, बट आप वाया नीट ही जा सकते हैं वहां पे। उसके बाद में यूपीसीएमटी होता है, पीजीआईएमईआर होता है। ये सारे अलाइड हेल्थ कोर्सेज खोल देते हैं, जैसे पैरामेडिकल कोर्स हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का वो होता है ना जो लोग ऑपरेशन थिएटर रेडी करते हैं, आईसीयू के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे कराए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग स्टेट जो है वो अलग अलग पीजी और यूजी के प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करवाते हैं, तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन देम। ठीक है, तो इतना आप लोगों को थोड़ा तो समझ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मैं ये इरेज कर देती हूँ और मैं साइड हटती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके पास पीडीएफ डेफिनेटली रहेगा, बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू टेक स्क्रीनशॉट इस चीज का, क्योंकि बेटा ये वो सारे चीजें हैं जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पीसीएम रखना है, पीसीबी रखना है या पीसीएमबी रखना है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे तुम लिटरली लाइफ के साथ खेलोगे
तो एक एक्सपोजर एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा रहेगा। मैं साइड हटूंगी, आप लोग फटाफट से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, फटाफट ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं बहुत सारे जो कोर्सेस है, बहुत सारे जो करियर ऑप्शंस है, जो आपको 4 लाख से लेके 1 CR के पैकेज तक लेके जा सकता है, उसका एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला और सबसे रिनाउंड ऑप्शन के बारे में बात होगी बेटा, तो वो है MBBS। MBBS जो है ये बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी है इसका फुल फॉर्म। आधे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है। ये सबसे ज्यादा ऑप्ट किया हुआ, डिजायर किया हुआ करियर है, ठीक है। इसके एंट्रेंस एग्जाम जो है वो नीट UG का होता है, मैंडेटरी एग्जाम है, मतलब देना ही पड़ेगा आपको। और FMGE फॉर फॉरेन MBBS ग्रेजुएशन स्टूडेंट, मतलब कोई फॉरेन का स्टूडेंट है तो उनको FMGE देना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट कोटा के लिए CET के स्कोर्स के थ्रू आप DMER महाराष्ट्र में एडमिशन ले सकते हो, बट यहाँ पे फीस जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब आप लोगों को टॉप कॉलेजेस बता देती हूँ बेटा, एम्स दिल्ली, मुंबई, पुणे बेस्ट कॉलेजेस है। फिर AFMC पुणे, फिर उसके बाद में GMC यानी कि ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई, सेठ GS मुंबई, KEM मतलब KEM कॉलेज बेसिकली, ब्रह्मजी जीजी बॉय पुणे आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, दैट इज। फिर उसके बाद में AFMC आपको बता दिया मैंने। फिर उसके बाद में कैसनोवा मेडिकल कॉलेज, BJ मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 15 to 25 है कुछ महाराष्ट्र में। और प्राइवेट में MGM अच्छा है, DY पाटिल अच्छा है, कृष्णा अच्छा है, भारतीय विद्यापीठ अच्छा है, ठीक है। अगर आप प्राइवेट ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको फॉन्ट थोड़े छोटे दिख रहे होंगे तो टेंशन मत लो, आप वीडियो समझ लो, आपको PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। कितने साल का होता है बेटा, तो 5.5 साल का इसका ड्यूरेशन है, जिसमें 4.5 साल का कोर्स होता है और 1 साल का इंटर्नशिप रहता है रोटेटिंग बेसिस पे, ठीक है। PG आप उसमें MD या MS करने वाले हो, अगर मास्टर्स करने वाले हो तो उसमें 3 साल और लग जाएंगे, और अगर आप DM या MCH करने वाले हो तो और 3 साल लग जाएंगे। बेसिकली 5.5 प्लस 3 हो जाता है 8.5। बेसिकली आप समझ लो ना 14 साल का वनवास है, 14 इयर्स के आसपास प्रॉपर एकदम हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर बनने में लग जाता है। एस्टिमेटेड फीस क्या है बेटा, इसलिए मैं आप लोगों को अभी से रेडी कर रही हूँ। फीस कितना लगता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 30,000 से 1 लाख के बीच में हो जाता है। आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 12 लाख से 25 लाख के बीच में होता है, 1 साल की बात कर रही हूँ। डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उसके अंदर 15 लाख से 30 लाख के बीच में हो जाता है। फिर मैनेजमेंट कोटा में अगर आप जाना चाहते हैं, मतलब स्कोर वो नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 1.5 CR तक पूरा का पूरा तुम्हारा कोर्स हो जाएगा। बट अगर आप लोगों का यहाँ पे प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो रहा ना, आई वुड प्रिफर यू कि आप फॉरेन चले जाओ, क्योंकि फॉरेन में रशिया, चाइना एंड फिलीपींस में आप 20 to 40 लाख के बीच में पूरा का पूरा कोर्स कर लोगे, जहां पे आपको इंडिया में 1-1.5 करोड़ लग सकता है। सैलरी का पैकेज बता दूं, जो इंटर्न डॉक्टर्स होते हैं, जस्ट इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको 20,000 से 40,000 पर मंथ मिलता है। मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं गवर्नमेंट के, उनको 70,000 to 1.2 लाख पर मंथ मिलता है। प्राइवेट डॉक्टर्स जो है, मतलब जिनका खुद का क्लिनिक होता है, उनको 1 लाख से 5 लाख पर मंथ मिलता है। जो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, मतलब जिन्हें DM MCH कर लिया है, उनको 3 लाख से 20 लाख पर मंथ तक भी मिल सकता है, क्योंकि मल्टीपल विजिट्स करते हैं। 3 लाख से 20 लाख पर मंथ, कैन यू इमेजिन? You can literally buy Audi, Range Rover, whatever you want. फिर उसके बाद में अगर अब्रॉड जा रहे हो, आप फॉरेन में जा रहे हो, US और UK में, तो वहां पे आपको $200,000 से लेके $600,000 पर ईयर मिल जाएगा। काफी अच्छा वहां पे स्कोप है। अब फ्यूचर स्कोप का बात करूं तो ये एवरग्रीन डिमांड है यार, इंडिया में 6 लाख के ऊपर और डॉक्टर्स अभी हमें चाहिए ही। ग्लोबल मोबिलिटी का बात करूं तो आप US में जाओ, वहां पे भी आपको जॉब मिलेगी, UK में भी जॉब मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में भी जॉब मिलेगी। प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर सकते हो आप, हॉस्पिटल्स में जा सकते हो, कॉर्पोरेट हेल्थ केयर में जा सकते हो। अब जैसे काफी ज्यादा ऐसे कॉर्पोरेट की फील्ड्स होती है जहां पे डॉक्टर्स की जरूरत होती है, जैसे IKS करके एक है एरोली में, वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे डॉक्टर्स जो होते हैं वो लोग बेसिकली जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनका मेडिकल फाइल को एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, यूनिसेफ, इस सब में आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। जॉब के रोल्स क्या मिलेंगे, तो जनरल फिजिशियन मिल सकता है रोल, सर्जन मिल सकता है, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिर रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट,
एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, पब्लिक हेल्थ केयर ऑफिसर, रिसर्च साइंटिस्ट, मेडिकल एजुकेटर या प्रोफेसर, ये सारे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आफ्टर एमबीबीएस। अब बीडीएस का बात करते हैं, मैं प्रायोरिटी वाइज चल रही हूँ। First priority is MBBS, then we have BDS, that is Bachelor of Dental Surgery. Oral Health Specialist बनते हैं इसमें, प्राइवेट प्रैक्टिसेस कर सकते हो तुम लोग, हॉस्पिटल में जा सकते हो। और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, अब जैसे मेरा ये दांत है, ये आगे पीछे है, तो मैं अगर डेंटिस्ट के पास जाऊंगी, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के अंदर करवाऊंगी, तो यहाँ वो लोग मेरे दांत को भी ठीक करके दे सकते हैं। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम क्या, नीट यूजी ही है सारे डेंटल कॉलेजेस के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एमडीएस करने वाले हो, मतलब आप मास्टर्स करने वाले हो, तो नीट एमडीएस आपको देना पड़ेगा, जिसके लिए आप डेंटल में स्पेशलाइजेशन ले लोगे। अब आपको टॉप कॉलेजेस बता देती हूँ। एएफएमसी पुणे, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई एंड नागपुर, YMT डेंटल कॉलेज नवी मुंबई, DY पाटिल डेंटल कॉलेज पुणे एंड नवी मुंबई, पंजाबराव देशमुख पंजाबराव देशमुख डेंटल कॉलेज अमरावती, हर साल मैं इसको गलत ही प्रोनाउंस करती हूँ, विद्यापीठ डेंटल कॉलेज पुणे, MGM डेंटल कॉलेज नवी मुंबई, एम्स में आपको डायरेक्ट मिल सकता है नीट के थ्रू, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस दिल्ली। ये बेस्ट कॉलेजेस है, इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों इंक्लूडेड है। ड्यूरेशन का बात करूं, 5 साल लगता है, मतलब आधा साल कम लगेगा। 4 साल आपको पढ़ना है, 1 साल का इंटर्नशिप। एमडीएस मास्टर्स करने के लिए 3 साल, बेसिकली 8 साल। स्पेशलिस्ट बनने के बाद आप ऑर्थोडोंटिक्स बन सकते हैं, ओरल सर्जरी कर सकते हैं या पीरियोडोंट्रिक्स बन सकते हैं। ठीक है, एस्टिमेटेड फीस क्या, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का फीस है 25,000 से 75,000 पर ईयर, 1 साल का। प्राइवेट डेंटल कॉलेज का हो जाता है 4 लाख से लेके 15 लाख के बीच में। डीम्ड यूनिवर्सिटीज का हो जाता है 8 लाख से लेके 20 लाख के बीच में। और मैनेजमेंट या एनआरआई कोटा आप देखेंगे तो 25 लाख से 60 लाख के बीच में हो जाएगा। अब आपको सैलरी पैकेज क्या मिलेगा, अगर आप हाउस सर्जन है तो आपको 18,000 से 30,000 पर मंथ मिलेगा। अगर आप प्राइवेट डेंटिस्ट है तो 60,000 से लेके 3 लाख पर मंथ तक भी आप कमा सकते हैं खुद के क्लिनिक में। अगर आप कॉर्पोरेट डेंटल चेन में, जैसे अपोलो हो गया, क्लोव हो गया, ये सब प्राइवेट डेंटल ऐसे चेन्स है, तो उसके अंदर में 80,000 से 2 लाख पर मंथ आपको आराम से मिल जाएगा। एमडीएस स्पेशलिस्ट जो है वो 1.5 लाख से 6 लाख पर मंथ आराम से अर्न कर सकता है। और बाहर अगर आप गए जैसे दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको $80,000 से लेके $1,50,000 के बीच में मिल जाता है। स्कोप क्या है, तो बेटा ये बूमिंग कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री सबसे बड़ा स्कोप है, क्योंकि सबको अपने दांत ठीक करना है। आजकल तुम देख लो सब ब्रेसेस वेसेस लगा रहे हैं, सब लोग अलाइनर्स लगा रहे हैं, तो बहुत स्कोप है इसका। चेन डेंटल क्लिनिक धीरे धीरे एक्सपांड होते जा रहा है, क्लोव हो गया, फिर अपोलो हो गया, ये सब धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं, तो वहां पे आपको मिल सकता है स्कोप। आपके प्राइवेट प्रैक्टिसेस में खुद का क्लिनिक खोल लो, आप अब्रॉड जा सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई में तो सबसे ज्यादा डिमांड है आपके बीडीएस डिग्री की, बीडीएस एमडीएस जो भी कह लो। जॉब रोल्स क्या मिलेगा, तो जनरल डेंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट यानी कि ब्रेसेस लगाने वाले, ओरल एंड मैक्सोफेशियल सर्जन, मतलब ये पूरा जो सर्जन होते हैं वो, फिर उसके बाद में पीरियोडोडेंटिस्ट, फिर पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, फिर प्रोस्थोडोंटिस्ट, एंडोडोंटिस्ट, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट, डेंटल एजुकेटर मतलब पढ़ाने वाला प्रोफेसर, डेंटल प्रोडक्ट सेल्स मतलब आप जो अलाइनर्स वगैरह उसके सेल्स में भी जा सकते हो, पब्लिक हेल्थ केयर डेंटिस्ट, और आर्मी डेंटल कॉर्प्स। बेस्ट तो आर्मी वाला हो जाता है क्योंकि आप देश की सेवा कर रहे हो उस टाइम। फिर नेक्स्ट है तुम लोगों का आयुष, जिसके अंदर में बैम्स, पता है आयुर्वेदा बेसिकली, बैम्स, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएमएस सब कुछ आ जाता है। बेसिकली इट कवर्स आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी भी कहते हैं उसको, योगा भी आ जाता है उसमें, और ट्रेडिशनल मेडिसिन रिवाइवल। ठीक है, सॉरी। अब एंट्रेंस एग्जाम का बात करते हैं तो इसमें नीट यूजी जरूरी होता है सारे के सारे ये कोर्सेज के लिए। स्टेट आयुष के एंट्रेंस भी होते हैं कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। सीईटी आयुष स्ट्रीम भी होता है महाराष्ट्र कॉलेजेस के लिए, बट बहुत लिमिटेड है ये। बेटा टॉप कॉलेजेस बता देती हूँ, तो बीएमएस तिलक आयुर्वेदा कॉलेज पुणे, गवर्नमेंट आयुर्वेदा मुंबई, डीवाई पाटिल आयुर्वेदा कॉलेज पुणे, सुमाप्ति बाई शाह पुणे, बीएचएमएस एफआर मुलर होम्यो कॉलेज, बैक्सन नेहरू होम्यो, फिर उसके बाद में बीयू एमएस के लिए एचएमएम कॉलेज मुंबई, एएमयू अलीगढ़ यूनानी कॉलेज, बीएनवाईएस के लिए सीडीएम कॉलेज यूजीर, और सीवीवाईएएसए बेंगलुरु, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग जमुनानगर। ठीक है, ये सारे गवर्नमेंट और
प्राइवेट कॉलेजेस का मिक्सचर मैंने आपको बताया। टाइम आपको लगेगा बेटा 5.5 साल, सेम अपने मेडिकल मतलब एमबीबीएस जितना 4.5 साल का आप लोगों को पढ़ाई कराया जाएगा, 1 साल का इंटर्नशिप। बीएनवाईएमएस के लिए जो कि नेचुरोपैथी होता है, ये भी 5.5 साल का होता है, इसमें इंटर्नशिप नहीं होता। एमडी में आप लोगों के 3 साल तक लगेंगे, प्लस मतलब वो पीजी डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फीस आपको गवर्नमेंट कॉलेज में 10,000 से 50,000 लगता है, प्राइवेट कॉलेजेस में 80,000 से 4 लाख लगता है, डीम्ड और प्राइवेट कॉलेजेस में 2 लाख से 6 लाख पर ईयर लगता है टोटल फीस, ठीक है। अब इसके बाद में सैलरी पैकेज बताती हूँ। तो गवर्नमेंट आयुष ऑफिसर अगर आप बन गए तो 45,000 से 90,000 तक की आपकी सैलरी होगी। प्राइवेट आयुर्वेदिक क्लिनिक में 50,000 से 2 लाख तक कमा सकते हो आप। वेलनेस और स्पा इंडस्ट्री में अगर आप चले गए तो 40,000 से 1.5 लाख कमा सकते हो पर मंथ का। अगर आप एमएनसीओ हर्बल कंपनीज में चले गए तो 60,000 से 2 लाख पर मंथ कमा सकते हो। और अगर अब्रॉड चले गए जैसे जर्मनी, यूरोप, यूएसए, तो वहां 1.5 लाख से लेके 5 लाख पर मंथ आप आराम से कमा सकते हो। फ्यूचर स्कोप की बात करूं तो पोस्ट कोविड जो है, मतलब कोविड के बाद बहुत ज्यादा लोग आयुर्वेदा पे बिलीव करने लगे हैं। गवर्नमेंट के आयुष मिनिस्ट्री जो है वो धीरे धीरे एक्सपांड होती जा रही है। हर्बल मेडिसिन का मार्केट बढ़ता ही जा रहा है। वेलनेस टूरिज्म हो गया, कॉर्पोरेट वेलनेस हो गया, ये सारे प्रोग्राम्स भी बूम होती जा रही है। मतलब लोग थोड़ा थोड़ा अब आयुर्वेदा पे भी शिफ्ट कर रहे हैं कि भाई नेचुरल है, बॉडी पे इफेक्ट नहीं होगा। बेटा इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो बनाने में मुझे टाइम लगा, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में ये वीडियो बनाया। पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत यूज आएगा। जॉब रोल्स क्या है, तो आयुर्वेदिक फिजिशियन, वैद्य कहते हैं उसको, होम्योपैथिक डॉक्टर, यूनानी प्रैक्टिशनर, योगा या नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट, फिर पंचकर्मा स्पेशलिस्ट, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट या आर&डी इन हर्बल मेडिकल, वेरी वेरी इमर्जिंग फील्ड। वेलनेस सेंटर में आप जा सकते हो, मैनेजर बन सकते हो वहां के। मेडिकल टूरिज्म फैसिलिटीज में आप जा सकते हो, और आयुष के प्रोग्राम ऑफिसर भी बन सकते हो। ये गवर्नमेंट जॉब है, बढ़िया गवर्नमेंट जॉब है भाई ये। अब नेक्स्ट देखते हैं फार्मेसी, जिसमें बी फार्मा, फार्मडी या एम फार्मा आता है, जिसमें ड्रग साइंस, अब क्लिनिकल फार्मेसी सीखोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे करते हैं, क्या करना है और करोगे भी, और साथ में रेगुलेटरी अफेयर्स और इंडस्ट्री देखोगे। देखो लोग रोज तो बीमार पड़ती है, लोगों को दवाई लगती है, नई नई बीमारी आ रही है, नई नई दवाइयों की जरूरत भी है। तो बस वही चीज हम यहाँ देखेंगे। एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे है बेटा सीईटी का, आप पीसीबी या पीसीएमबी के थ्रू जा सकते हैं। नीट जो है कुछ कुछ प्राइवेट फार्मेसी कॉलेजेस में लगता है, सब में नहीं। जीपैट आप दे सकते हैं एम फार्मा के लिए जब आप मास्टर्स करने वाले होंगे। और नाइपर जेई जो है वो नाइपर इंस्टीट्यूट्स के लिए हम लोग देते हैं, ये बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स में आते हैं। फार्मडी तो डायरेक्टली आप नीट या सीईटी के थ्रू ले सकते हैं, बट फार्मडी का अभी स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड है, बट है इमर्जिंग फील्ड है। इसका टॉप कॉलेजेस बता दूं तो नाइपर हैदराबाद, जिसके लिए आपको नाइपर जेई देना पड़ता है, अहमदाबाद, मोहाली, कोलकाता, रेर बरेली। ये नाइपर जो है हैदराबाद, अहमदाबाद, मोहाली, कोलकाता और रेर बरेली में है, ठीक है, रायबली में, बरेली में। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी आईसीटी मुंबई में है। बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी बीसीपी, पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी पुणे, वीआईटी वेल्लोर, जीएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी मसूरी, बढ़िया जगह है। मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहेब फुले फार्मेसी, फिर उसके बाद में गोखले एजुकेशन सोसाइटी, जीईएस बोलते हैं उसको, और सरस्वती फार्मेसी कॉलेज, ये सब टॉप कॉलेजेस में आते हैं। आपको टाइम कितना लगेगा, तो बी फार्मा के लिए 4 साल, फार्म डी के लिए 6 साल, ठीक है। फार्म डी आपको इंटीग्रेटेड वाला भी मिल सकता है। एम फार्मा मतलब मास्टर्स, बी फार्मा के बाद एम फार्मा करता है तो 2 साल लग जाता है। बट अगर आपको इंटीग्रेटेड लेना है, मतलब बेसिकली आप फार्म डी कर रहे हो तो 6 साल लगता है, पीएचडी कर रहे हो तो 3 से 5 साल उसी फील्ड में लग जाता है, और एमबीए कर लिया तो 5 साल लगेंगे टोटल, ठीक है। अब फीस बता दूं तो गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज में 15,000 से 40,000 तक फीस होता है, प्राइवेट में 60,000 से 2.5 लाख तक फीस होगा, नाइपर में 40,000 से 1 लाख तक फीस है, थोड़ा ज्यादा है बट अच्छा है वो। फार्म डी में 1 से 4 लाख पर ईयर होता है, बट अगर आप प्राइवेट में जा रहे हो तो 24 लाख तुमको 4 साल का मतलब 6 साल का लगेगा। सैलरी पैकेज का बात करूं तो 3 लाख से 6 लाख आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। अगर आप ऑफिसर बन रहे तो 5 से 10 लाख पर एनम मिलेगा, पर एनम है, ये पूरे साल का है, ठीक है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर बन रहे तो 4 लाख से 12 लाख का पैकेज लग सकता है। रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट बन रहे तो 8 से 20 लाख का पैकेज लग सकता है। रिसर्च साइंटिस्ट बनने वाले हैं अगर आप एमएनसीज में, क्योंकि रिसर्च भी तो करना पड़ता है, कौन सा दवाई नया नया बनाना है, तो उसके लिए 12 से 30 लाख का पैकेज आपका लग सकता है। केमिकल फार्मासिस्ट जो है हॉस्पिटल में 6 से 15 लाख का पैकेज लग सकता है। और अगर आप फॉरेन जाएंगे तो वहां तो आप डॉलरों में खेलेंगे,
ठीक है। फ्यूचर स्कोप क्या है, तो इंडिया जो है ये सबसे लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट फार्मा इंडस्ट्री का एक जोन है, एक बोलते हैं ना सेंटर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ने वाली है। जेनेटिक ड्रग्स का बूम होने वाला है अभी, तो ऑब्वियसली फार्मासिस्ट की जरूरत होगी। फिर उसके बाद में देखो, तुमको सिंपल से बात बताती हूँ, लोग जहां ज्यादा बीमारियां वहां ज्यादा उधर उतने ज्यादा दवाइयों की जरूरत, मतलब फार्मासिस्ट की जरूरत। इट्स अ गुड फील्ड अगर आप लोगों को डायरेक्टली एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस नहीं मिल रहा तो जॉब रोल्स आपको एमआर का रोल मिल जाएगा, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल मिलेगा, क्यूए क्यूसी का रोल मिल जाएगा, फिर रेगुलेटरी अफेयर्स का रोल मिलेगा, ड्रग इंस्पेक्टर, बेस्ट बेस्ट चीज होती है ये, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है बट इसके लिए। फिर फार्माकोविजिलेंस मिल सकता है, फिर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हो, इसमें तो कॉग्निजेंट वगैरह में भी अच्छा जॉब मिलता है। R&D साइंटिस्ट बन सकते हो, फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट बन सकते हो, फॉर्मुलेशन मतलब दवाइयों के पीछे क्या फॉर्मूला लिखा है वो तुम खुद डेवलप कर सकते हो। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बन सकते हो, फार्मास्यूटिकल में एक अच्छा खासा करियर बना सकते हो अगर आप फार्मेसी में जा रहे हो तो। ठीक है। नर्सिंग और अलाइड हेल्थ साइंसेस ये 5th प्रायोरिटी पे आता है बेटा, इसमें आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो। अब एंट्रेंस एग्जाम क्या है, नीट जो है ज्यादातर नर्सिंग के लिए आपको लगता है। सीईटी महाराष्ट्र में अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो आप ले सकते हैं उसके थ्रू। अब उसके बाद में एम्स में भी नर्स का एक अलग से एंट्रेंस होता है, तो आप वो देके एम्स में जा सकते हो। फिर उसके बाद में JIPMER जिम पर नर्स एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो भी आप दे सकते हो। स्टेट लेवल का DMER महाराष्ट्र के कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो आप। अब बेटा टॉप कॉलेजेस जैसे एम्स हो गया, आप दिल्ली का भी कॉलेज चूज कर सकते हो, मुंबई और भोपाल का भी। AFMC कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मतलब ये आप लोगों का आर्म्ड फोर्सेस वाला, आर्मी वालों का हो गया। CMC वेल्लोर भी बहुत अच्छा है। KEM कॉलेज ऑफ नर्सिंग मुंबई, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग पुणे, ये प्राइवेट है बहुत अच्छा है बट। DY पाटिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग प्राइवेट है बट बहुत अच्छा है। नायर हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग मुंबई, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज पुणे एंड मणिपाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये कुछ टॉप कॉलेजेस है जिसमें गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के मिक्स्ड मैंने आपको बताए हैं। फीस देखेंगे तो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में 10,000 से 40,000 तक का फीस है, प्राइवेट में 70,000 से 3 लाख पर ईयर का है। और बीपीडी के प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो 80,000 से 2.5 लाख तक में काम बन जाएगा आपका। ठीक है। सैलरी पैकेज आपका बेटा बनेगा 35,000 से लेके 75,000 तक। फिर अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो 25,000 से लेके 60,000 तक आपको सैलरी मिल जाएगा। ICU या NICU स्पेशलिस्ट नर्स हो आप तो 50,000 से 1.5 लाख भी कमा लोगे आप। बेटा अगर आप अब्रॉड जा रहे हो तो आपको $30,000 से $45,000 एक साल का मिल सकता है। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हो तो 4 से 15 लाख कमा सकते हो आप। और अगर आप मास्टर्स हो, मास्टर की आपने, तो 3 से 12 लाख पर एनम कमा सकते हो आप। ठीक है। और अगर आप सोनोग्राफी वगैरह करना अच्छे से सीख गए तो, या फिर आप एक्सरे को भी अच्छे से कंडक्ट करना सीख गए, डॉक्टर थोड़ी ना एक्सरे आके करते हैं, डॉक्टर तो नर्स को बोलते हैं, वो ये सारी चीजें सेटअप करके रखते हैं, या जिनने DMLT किया उनको बोलते हैं, डॉक्टर तो सिर्फ वो रिपोर्ट को देखेंगे। तो अगर वो सबके स्पेशलिस्ट हो तो 4 से 10 लाख पर एनम का आपका अच्छा खासा सैलरी का पैकेज बन सकता है। स्कोप की बात करूं तो ग्लोबल नर्सिंग का शॉर्टेज हो रहा है, मतलब नर्सेस लोग बहुत कम बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली हाई पैकेज के जॉब्स यहाँ पे लगने के बहुत चांसेस है। जॉब तो तुमको मिलेगी ही। अब्रॉड में आप जाएंगे तो गल्फ कंट्रीज, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में नर्सेस की रिक्वायरमेंट है। आप यहाँ पे बेटा टेली हेल्थ केयर में भी जा सकते हो, क्योंकि टेली हेल्थ केयर एक्सपांड होते जा रहा है धीरे धीरे, तो ऑब्वियसली नर्सेस की एक हेल्पिंग हैंड की भी जरूरत पड़ने ही वाली है। और कोविड की वजह से अपने को ये समझ गया कि भाई डॉक्टर्स की जरूरत तो बहुत ज्यादा है। ठीक है। जॉब रोल्स देख लो तो आप स्टाफ नर्स बन सकते हो, ICU CCU नर्स बन सकते हो, ऑपरेशन थिएटर को हैंडल करने वाले नर्स, मेडिकल लैब टेक्नीशियन MLT, रेडियोग्राफर बन सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट OT। ठीक है। उसके बाद में सोनोग्राफर बन सकते हो, सोनोग्राफी करने वाले, ECG EEG टेक्नीशियन, उसके बाद में डाइटिशियन, फिर उसके बाद में स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, नर्स एजुकेटर, मतलब आप पढ़ाने वाले टीचर भी बन सकते हो, वार्ड मैनेजर, पूरे वार्ड को मैनेज करने वाले, या नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट भी बन सकते हो, ये गवर्नमेंट का जॉब है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे वेटरनरी साइंस के बारे में। BVSC एंड AH कहते हैं उसको, एनिमल हेल्थ के रिलेटेड, जो वेट डॉक्टर बनते हैं वो। एंट्रेंस एग्जाम इसके लिए नीट UG ही होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में ICAR AIEEAB एंट्रेंस दिया जाता है, क्योंकि ज्यादातर ये एग्रीकल्चरल जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए ही
मतलब मेन लोगों को हायर किया जाता है। स्टेट वेटरनरी एंट्रेंस भी होता है जिसको MAFSU CET भी कहा जाता है महाराष्ट्र का, और MVCET महाराष्ट्र का वेटरनरी काउंसिल, ये भी आप दे सकते हो इसका एग्जाम। बेटा आप अगर टॉप कॉलेजेस का बात करो तो मैप्सू नागपुर यानी कि महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेस यूनिट, फिर उसके बाद में प्रभानी वेटरनरी कॉलेज MAFSU, बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज मुंबई, फिर NDVSU जबलपुर, फिर उसके बाद में आप लोगों को लुधियाना में भी अच्छा कॉलेज है, फिर उसके बाद में इवरी बरेली में भी अच्छा कॉलेज है। इवरी क्या होता है तो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिर मैप्सू उदगीर, फिर उसके बाद में मैप्सू उदगीर एंड शिरवल कॉलेज कहते हैं उसको, राव पूसा बिहार, फिर उसके बाद में काउ करेला, फिर केरला, फिर उसके बाद में तमिलनाडु वेटरनरी यूनिवर्सिटीज चेन्नई। ये सारे टॉप कॉलेजेस है। बेटा अगर आप लोगों को जानवरों से प्यार है, आपको अच्छा लगता है उनको ठीक करना, उनके साथ रहना, तो दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू, तुम्हें बहुत मजा आएगा। फीस इसका है अप्रोक्सीमेटली 15,000 से 50,000 के आसपास। प्राइवेट कॉलेज में 1 से 5 लाख लगता है आपको, और अगर आप मैप्सू एफिलिएटेड में जाओगे तो 20,000 से 80,000 में हो जाएगा। सैलरी पैकेज देखोगे तो भाई 50,000 से 1.5 लाख तक जा सकते हो आप लोग आराम से। प्राइवेट क्लिनिक खोल लिया आप लोगों ने तो 40,000 से 2 लाख। आप देख सकते हो कि आजकल लोग कितने पेट्स वगैरह खरीद रहे हैं, तो आप ऐसे रिच क्लाइंट्स को भी टारगेट कर सकते हो। अब कल को जाके अंबानी का डॉग आया तो ऑब्वियसली यार अंबानी का जो डॉग है उसको ट्रीट करने वाला डॉक्टर भी बहुत ज्यादा चार्ज करेगा, तो यू कैन थिंक लाइक दैट। पेट्स अमीर लोग ही रखते हैं तो अच्छा खासा तुम जमा कर सकते हो इसमें। डेयरी या पोल्ट्री इंडस्ट्री में चलेगा, क्योंकि यार जो भी ये एनिमल्स होते हैं काऊ वगैरह, इन लोगों का क्या सीन है, वो लोग बीमार भी तो होते हैं तो उनको ठीक करने के लिए जाना पड़ेगा। तो उस इंडस्ट्री में अगर आप गए तो 5 से 15 लाख पर एनम का सैलरी आप उठा सकते हैं। पेट केयर इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा बूमिंग है, तो आप उसमें 6 से 20 लाख पर एनम का पैकेज उठा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ रिसर्च या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अगर आप गए तो 4 से 10 लाख का पैकेज लगेगा आप लोगों को। और अगर आप फॉरेन चले गए जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US, न्यूजीलैंड, तो बहुत ही ब्यूटीफुल है बेटा, तो उसमें $80,000 से लेके $1,30,000 पर ईयर का पैकेज आप उठा सकते हैं। स्कोप का बात करूं तो बेटा पेट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों को पेट्स रखना बहुत पसंद है। वो डेफिनेटली बीमार होंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट बीमार होंगे तो जरूरत आपकी ही पड़ने वाली है। ठीक है, ये सारे जॉब रोल्स है, जैसे वेटरनरी सर्जन आप बन सकते हैं, लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर, डेयरी फार्म मैनेजर, पोल्ट्री कंसल्टेंट, फिर एनिमल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, मतलब उसको कैसा खाना वाना देना चाहिए, एम्ब्रियो ट्रांसफर स्पेशलिस्ट, क्योंकि हम लोगों को काऊ वगैरह का हाइब्रिड बनाना पड़ता है, इंसेमिनेशन करना पड़ता है, सो दैट हम लोग फ्यूजन करवा पाए। वो लोग थोड़ी ना सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं वहां पे आर्टिफिशियल कंडीशन में, तो वो चीज में भी हेल्प मिलेगा, आप हेल्प दे सकते हो। वाइल्ड लाइफ वेटरनेरियन, जू वेटरनेरियन, फूड सेफ्टी ऑफिसर, मीट हाइजीन इंस्पेक्टर, मतलब भाई अभी मीट हमको बाहर भेजना तो इंस्पेक्ट करना कि वो मीट इज कंज्यूमेबल और नॉट। फिर वेट इन आर्मी, मतलब आर्मी वगैरह में भी जो डॉग्स वगैरह होते हैं उनकी केयर करना। BSF वगैरह में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में पेट के ग्रूमिंग वगैरह में भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। आपको मैं जॉब रोल्स भी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता तो चले कि आपको क्या रोल मिलने वाला है, क्योंकि कभी कभी इंसान अपने रोल से खुश ही नहीं होता है। इसके वजह से मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताती जा रही हूँ। नेक्स्ट आप देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स, तो बेटा इसके एंट्रेंस एग्जाम आप CUET UG के थ्रू जा सकते हो। तो इसमें आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इन सबको आराम से टारगेट कर सकते हो। जेई मेन आपको देना पड़ेगा अगर आपको बीटेक करना है बायोटेक्नोलॉजी में, या तो आप MHD CET में PCMB रहो, मतलब मैथ्स मत छोड़ना। अगर आपको बीटेक करना है बायोटेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल साइंसेस में, तो उससे आपको IITs NITs में एडमिशन मिल जाएगा। ICT मुंबई का भी एंट्रेंस होता है, वो भी दे सकते हो। इसके अंदर में CET के थ्रू भी होता है, 16 ही सीट है उसके अंदर। जेस्ट JEST ये रिसर्च के लिए होता है। CET आप PCM दे दो तो बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा आपको महाराष्ट्र में। और IPU CET, फिर KIIT फिर VIT EEE, फिर SRM JEEE, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के नाम है। ठीक है, टॉप कॉलेजेस देख लो तो IIT बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास जिसमें बायोटेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आप कर सकते हो, ICT मुंबई, आइजर मोहाली कोलकाता, JNU न्यू दिल्ली, जामिया मिलिया, फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी, फेर्गसन कॉलेज पुणे, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है, रुइया कॉलेज,
इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी बेंगलुरु, मणिपाल यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एंड एसपी कॉलेज पुणे। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस ढूंढ के लाए आपके लिए। कितना टाइम लगेगा? तो 3 साल का बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बट अगर आप बीटेक कर रहे हो तो 4 साल। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में आप मैक्स ड्रॉप कर सकते हो, बट बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में मैक्स आपको रखना पड़ेगा। एमएससी करने वाले हो तो 2 साल लगेगा, और एमटेक में भी 2 साल ही लगता है। मास्टर्स में, पीएचडी के लिए 4 से 5 साल लग जाता है। और अगर आप यहाँ पे बीएसएमएस को इंटीग्रेटेड वाला करना चाहते हो तो वो आइजर में होता है। आइजर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, 5 साल के अराउंड आपको लग जाएगा। फीस बहुत कम है, 15,000 से 60,000 के बीच में, गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बीच में। आईआईटी और आइजर में 50,000 से लेके 2 लाख तक जाता है फीस, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 2 लाख से 6 लाख तक फीस जाता है। ठीक है, अब सैलरी पैकेज देखोगे तो 2 से 6 लाख पर एनम लगता है आप लोगों को। अगर आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट बनते हो तो 6 से 18 लाख का पैकेज लगता है। क्यूए एग्जीक्यूटिव बनते हो, क्यूए एग्जीक्यूटिव मतलब क्वालिटी एश्योरेंस, कोई भी सामान है उसका क्वालिटी चेक करना, तो उसके लिए आपको 5 से 15 लाख का पैकेज लगता है। जीनोमिक साइंटिस्ट बनने वाले हो अगर आप एनोमिक मतलब कोई भी एमएनसीज में, तो बेटा आपको 12 से 35 लाख का पैकेज लगता है। बायो फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर आप चले गए तो 20 से 60 लाख तक का पैकेज लगता है बेटा आपका। और लोग बोलते हैं बायो में स्कोप नहीं है, बेटा है, ढूंढना पड़ता है, इसलिए टाइम लगा मुझे। अगर आप कोई स्टार्टअप के जगह चले गए, देखो स्टार्टअप हमेशा पैसा ज्यादा देता है बट वहां पे स्टेबिलिटी नहीं होती, तो स्टार्टअप इंडस्ट्री में चले गए तो बेटा 50 लाख के ऊपर के भी आप पैकेजेस उठा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में अगर आप यूएस वगैरह गए, यूएस यूके यूएई वगैरह गए, तो वहां पे 60,000 से लेके 1,20,000 पर ईयर मिल सकता है। चाइना भी बहुत अच्छा जगह है। फ्यूचर स्कोप का बात करूं तो बेटा जीन एडिटिंग और ये सारी चीजें बहुत बढ़ती जा रही है। आपने माइक्रोचिप वगैरह बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली एक नीड क्रिएट कर रहा है। अब देखो, अब ये बायो जो भी मतलब मैं जेनेटिक्स वगैरह का बात कर रही हूँ, तो जब कोई नई बीमारी आती है, कोई नया म्यूटेशन आता है, उसको ठीक करने के लिए यही लोग तो हेल्प करता है। अब बेटा अगर आपने कोर्स कर लिया, आपके जॉब रोल क्या होंगे, आप खुद को क्या कहोगे, तो आप जेनेटिक काउंसलर बन सकते हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट बन सकते हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट बन सकते हो, जीनोमिक्स एनालिस्ट बन सकते हो, बायो प्रोसेस इंजीनियर बन सकते हो, फर्मेंटेशन साइंटिस्ट बन सकते हो। बहुत अच्छा जॉब रोल है, मजेदार। फिर आप क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बन सकते हो, मस्त डेस्क पे बैठने वाला काम है। बायो सेफ्टी ऑफिसर, बढ़िया काम है। स्टेम सेल रिसर्चर, अगर तुम लोगों को कोई चीज नई निकालनी पसंद है तो भाई बढ़िया चीज है ये। फिर उसके बाद में क्रिस्पर स्पेशलिस्ट बन सकते हो। फिर डायग्नोस्टिक किट डेवलपर बन सकते हो, वो जो छोटे छोटे डायग्नोस्टिक किट होते हैं कि ये कोविड का किट है, आप इसे डायग्नोस कर लो, वो किट बनाने वाले आप बन सकते हो। फिर वैक्सीन रिसर्चर बन सकते हो, कोई नया वैक्सीन बनाना वगैरह। फिर एग्री बायोटेक साइंटिस्ट बन सकते हो, मतलब मेरे को अपने एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसको ज्यादा बूम करना है, तो मैं उसके जीन्स में चेंजेस कर दूंगी, तो वो वाले आप साइंटिस्ट बन सकते हो। और रेगुलेटरी अफेयर्स के भी आप एक अच्छा खासा रोल जो है वो ले सकते हो। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ब्यूटीफुल फील्ड। मैंने खुद माइक्रोबायोलॉजी किया। मैं क्यों मेडिकल साइंसेस में नहीं गई? बिकॉज आई वांटेड टू बी टीचर, नहीं तो ऑब्वियसली कर लेती एनी हाउ। अब आप बेस्ट आपको बताओ तो सीयूईटी यूजी देना। सीयूईटी यूजी के थ्रू आपको बीएससी माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री मिल जाएगा डीयू जैसे यूनिवर्सिटीज में, दिल्ली के यूनिवर्सिटीज में। बट आपको यही रहना तो आप सीईटी के थ्रू भी जा सकते हो, आप लोग डायरेक्ट मार्क्स के थ्रू भी जा सकते हो। ठीक है, जो आपका 12th में मार्क्स आएगा उसके थ्रू। नीट भी कुछ कुछ जगह पे जरूरी होता है, और डीयू का खुद का भी एंट्रेंस होता है, बीएचयू यूटी भी होता है, जेएनयू का भी होता है, अगर आपको रिसर्च करना है। बेटा टॉप कॉलेजेस देख लो, तो जितने भी ऑटोनॉमस कॉलेजेस है ये टॉप कॉलेजेस में आते हैं। अगर आप कल्याण में हो तो बिरला कॉलेज भी बहुत अच्छा है, बता देती हूँ तुमको, वहां आपको डायरेक्ट परसेंट पे मिल भी जाएगा। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का बात करूं तो यहाँ पे तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। फर्गसन कॉलेज, एसपी कॉलेज, रुइया कॉलेज, रामजास कॉलेज, हंसराज कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज, मद्रास कॉलेज, ओस्मानिया, फिर आईसीटी मुंबई, सोफिया कॉलेज, जेवियर कॉलेज, बहुत अच्छे कॉलेजेस है, टॉप कॉलेजेस में आते ही है। ड्यूरेशन देखोगे आप बेटा 3 साल लगता है, एमएससी करने के लिए और 2 साल, पीएचडी करने के लिए 3 से 5 साल के अराउंड।
और अगर आप पीजीडीएम कर रहे हो क्लिनिकल रिसर्च में, पीजीडीएम का मतलब होता है 2 साल का कोर्स, तो ये 1 से 2 साल का आफ्टर बीएससी का कोर्स होता है क्लिनिकल रिसर्च में अगर कर रहे हो तो। फीस का बात करूं तो गवर्नमेंट और ऑटोनोमस कॉलेज में 8,000 से 30,000 के बीच में काम हो जाता है। यूनिवर्सिटी एफिलिएट्स की बात करूं तो 15,000 से 60,000 तक का लगेगा, और प्राइवेट कॉलेजेस में 50,000 से 2 लाख तक भी जा सकता है। सैलरी पैकेज का बात करूं तो बेटा लैब वगैरह में आप लोगों को 4 से 12 लाख पर एनम का पैकेज लगता है। अगर आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन रहे कोई फार्मा कंपनी में तो आपको 5 से 15 लाख का पैकेज लगता है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट फार्मा कंपनी में कैसे बनेंगे बेटा, तो उन लोगों को जरूरत होती है कि जैसे पेनिसिलियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही था, उससे एंटीबायोटिक बना, तो वो सब चीजें फाइंड आउट एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही कर सकता है। फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, कौन से फूड को फर्मेंट करना है, क्या बनाना है, वो फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है, तो 4 से 10 लाख का पैकेज लगता है उसको। रिसर्च साइंटिस्ट का बात करो, जैसे सीएसआईआर आईसीएमआर में जा रहे हो तो 6 से 14 लाख का पैकेज लग जाएगा। मेडिकल बायोकेमिस्ट में 4 से 12 लाख का पैकेज लग जाता है। अगर आप क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर बन रहे हो, मतलब आपको पीजीडीएम करना पड़ेगा, तो उसमें आप लोगों को 5 से 18 लाख का पैकेज लग जाता है। स्कोप बहुत ज्यादा है क्योंकि धीरे धीरे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट लोगों में बढ़ रहा है, लोग कभी भी दवाई खा लेते हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, लोग उस दवाई के अगेंस्ट, मतलब उनका बॉडी उसके ऊपर काम करना बंद कर चुका है, तो नई दवाइयां बनानी जरूरी है। कैसे बनाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करके, तो ये इंडस्ट्री बूम होने वाली है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। ठीक है, जॉब रोल्स तो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रोल मिलेगा, लैब साइंटिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, फूड सेफ्टी एनालिस्ट, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फूड केमिस्ट, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, टेक्नीशियन, आर&डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऐसे सारे आपको जॉब रोल्स जो है वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल एंड फूड टेक्नोलॉजी। तो बेटा इसका एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो ICAR, AIEE, ये सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के लिए होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में आते हैं। सीईटी आप दे सकते हैं महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर या फूड टेक्नोलॉजी के लिए। BHU UET दे सकते हैं आप, SAU CET दे सकते हैं स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए। ICT मुंबई में आप बीटेक कर सकते हैं फूड इंजीनियरिंग में, बट इसके लिए आपको PCM वाला CET देना जरूरी है। ठीक है, SNDT की बात कर लो, मुंबई यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छा है BSc फूड साइंसेस के लिए। बेटा टॉप कॉलेजेस ये रहे आपके, जिसमें ICT मुंबई, पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला, फिर उसके बाद में मराठवाड़ा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी प्रभानी, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी, कोंकण कृषि विद्यापीठ दापोली, आईरी न्यू दिल्ली, जीबी पंत कॉलेज यूनिवर्सिटी, FST IIT खड़गपुर। तो ये बहुत अच्छे कॉलेजेस है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चरल फील्ड यू कैन डेफिनेटली गो इन दिस। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड कि कैसे फूड वगैरह डेवलप होता है वो सब समझने के लिए, तो दिस इज द फील्ड फॉर यू। बेटा 4 साल का कोर्स है ये। अगर बीटेक कर रहे हैं तो भी 4 साल का, अगर आप BSc कर रहे हैं तो भी 4 साल का, अगर MSc कर लिया BSc के बाद तो 2 साल और लगेंगे, और अगर MBA कर लिया एग्रीकल्चर बिजनेस में, क्योंकि अपने को अपना एग्रीकल्चर बेचना भी है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। 2 साल का ये MBA होता है। फीस देखोगे तो स्टेट एग्री यूनिवर्सिटी में 10,000 से 50,000 के बीच में आराम से हो जाएगा। ICT मुंबई में 80,000 से 1.5 लाख लगेंगे। प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज में 1 लाख से 3 लाख लगते हैं। सैलरी पैकेज को बात करूं तो 40,000 से 80,000 तक आराम से उठा लोगे आप लोग। फिर उसके बाद में अगर आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन गए, FMCG वगैरह में चले गए आप, FMCG मतलब जो फास्ट मूविंग गुड्स होते हैं, जैसे कि बिस्किट का पैकेट वगैरह हो गया, फिर उसके बाद में कोई भी खाने वाने का सामान हो गया, ये जल्दी जल्दी बिकते जाते हैं। तुमने देखा होगा नए नए चीजें आ रहे हैं, जैसे अभी नो एडेड शुगर वाली चीजें आने लगी, प्रोटीन आइसक्रीम आने लगी, ये सब कौन बना रहा है? तो ये फूड जो FMCG में फूड टेक्नोलॉजिस्ट है वही लोग बना रहे हैं। तो 5 से 15 लाख का पैकेज लगता है बढ़िया वाला। एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजर आप बन सकते हो, पूरे बिजनेस को आप मैनेज कर सकते हो। 6 से 18 लाख का पैकेज है। फूड सेफ्टी ऑफिसर आप बन सकते हो, 50,000 से 1 लाख पर मंथ मिलेगा आप लोगों को। फिर उसके बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो, MNCs में कि रिसर्च वगैरह करना है, 10 से 25 लाख का पैकेज लगता है इसके अंदर में। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर आप लोग थोड़ा बाहर गए तो वहां पे 60,000 से लेके $1 लाख तक आप 1 साल का आराम से उठा सकते हो। स्कोप बहुत ज्यादा है क्योंकि धीरे धीरे सब लोगों को जो कैंड फूड्स होते हैं वो लोग उसकी तरफ बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली स्कोप है। आपके पास यहाँ पे जॉब रोल्स है, बहुत बढ़िया जॉब रोल्स है, तो आप डेफिनेटली इसके ऊपर जा सकते हो। अब नेक्स्ट है बेटा इन्वायरमेंटल साइंस एंड मैनेजमेंट। ये
उन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को इन्वायरमेंट के रिलेटेड बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, जिनको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा पसंद है। इसके एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो CUET UG आप दे सकते हैं BSc इन्वायरमेंटल साइंस करने के लिए। JNU का एंट्रेंस दे सकते हो, BHU UET DU का एंट्रेंस दे सकते हो, CET दे सकते हो रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए, JEE दे सकते हो BTech इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए। मतलब इन्वायरमेंट में बदलाव लाना है तो उसको सिखाने के टेक्नोलॉजीज भी होते हैं, बट उसके लिए आपको JEE देना पड़ता है। ये रहे आपके बेटे टॉप कॉलेजेस। ड्यूरेशन है BSc करने का 3 साल, MSc करने के 2 साल, MBA अगर कर रहे हो तो 2 साल और लगेंगे, PhD में 3 से 5 साल। फीस देखोगे तो गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का 10 से 50 हजार फीस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 1 से 4 लाख तक फीस है, IIT का बात करूं तो 1 से 2 लाख तक का फीस है। सैलरी पैकेज 4 से 10 लाख आप आराम से उठा सकते हो। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अगर आप बन रहे हो तो भाई मतलब इम्पैक्ट वगैरह समझना, उसको प्रिवेंट करना, तो 6 से 18 लाख का पैकेज है। सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट में MNCs में मतलब भाई कैसे भी हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तरफ जाना है, तो वो कैसे इंप्लीमेंट करवाया जाए, अगर आप उस रोल में जा रहे हो तो 12 से 30 लाख का पैकेज लगेगा। क्लिनिक अगर क्लाइमेट चेंज कंसल्टेंट हो आप कि यार इतना गर्मी इतना ठंडी ये सब क्यों हो रहा है, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, अगर आप वो कंसल्टेंट हो तो भाई आपको 10 से 25 लाख का पैकेज लग सकता है। यूनाइटेड नेशंस NGO रोल्स मिल गया तो 6 से 20 लाख का पैकेज लग जाएगा आप लोगों को। उसके बाद में अगर आप लोग ग्रीन बिल्डिंग कंसल्टेंट में चले गए तो 8 से 20 लाख का आराम से पैकेज लग जाएगा। फ्यूचर स्कोप इसलिए क्योंकि धीरे धीरे इन्वायरमेंट जो है वो खराब ही होते जा रहा है, तो आप लोगों की जरूरत पड़ेगी इन्वायरमेंट को बेटर करने के लिए, बेटर स्ट्रैटेजीज अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सबसे टॉप 10 प्रायोरिटी कोर्सेस बता दिए हैं। अब इसके बाद में मैंने और कोर्सेस इसके अंदर में रखे, जैसे फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड medical devices, then optometry and vision sciences, then psychology and neurosciences। एक बार सारी चीजें बता देती हूँ। Next we have physiotherapy and occupational therapy, then we have nutrition, dietetics and food sciences, then we have bioinformatics and computational biology, then we have public health and epidemiology, we have marine biology and aquatic sciences, देन वी हैव मेडिकल रिसर्च MR एंड गवर्नमेंट साइंस करियर्स के जो हो गए, गवर्नमेंट के जो साइंस के करियर्स हो गए, वो सारी चीज है। फिर उसके बाद में टीचिंग और तुम टीचिंग फील्ड में कैसे जा सकते हो वो सब चीज भी मैंने डाला हुआ है। ये मैंने वो डाले हैं जो थोड़े लेस प्रायोरिटी में होते हैं। ठीक है, 22 नंबर के प्रायोरिटी पे आएगा डिफेंस और मेडिकल, पुलिस वगैरह गवर्नमेंट सर्विसेज में आप जा सकते हो। उसके बाद में 23 से 25 ये जो मैंने 5 फील्ड्स रखा है ये थोड़े से इमर्जिंग फील्ड है, बट लोगों को पता नहीं है, तो वो सारे फील्ड्स आप गो थ्रू कर लेना, बट ये फील्ड मैं आप लोगों को ढंग से बता देती हूँ। जो न्यूरो मार्केटिंग और कंज्यूमर न्यूरो साइंस है, मतलब बेसिकली यहाँ पे ब्रेन साइंस का यूज करना है सो दैट कंज्यूमर बिहेवियर समझ पाए। अभी किसी देखो कोको कोला जो है वो इतना फेमस है, बट सब ड्रिंक्स उतने फेमस नहीं है, तो कंज्यूमर का मेंटालिटी समझना वो आता है न्यूरो मार्केटिंग के अंदर। इसके अंदर आप लोगों को BSc करनी पड़ती है साइकोलॉजी में या न्यूरो साइंस में, और MBA मार्केटिंग करना है, या तो MSc कर लो कंज्यूमर साइकोलॉजी में, UK या US में ज्यादा प्रिफर्ड होगा। तो 15 से 50 लाख का पैकेज लगता है, और अब्रॉड में तो भाई 80,000 से 1,30,000 तक के डॉलर्स तुम उड़ाओगे भाई लिटरली। यहाँ पे आप लोग आराम से IIT बॉम्बे वगैरह में ये आराम से चीजें कर सकते हो, बहुत बढ़िया चीज है। नेक्स्ट आप स्पेस मेडिसिन और एस्ट्रोनॉट हेल्थ के बारे में बात करो तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट समझते हैं कि जैसे देखो अभी हम लोग स्पेस में जा रहे हैं तो उसकी वजह से बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, वो सब स्टडी करने के लिए भी हमारी जरूरत है। एग्जाम भाई तुम देख लो, यहाँ पे MBBS, नीट, PG, ISRO ये सारे एग्जाम्स दे सकते हो, या तो MBBS नासा ये एग्जाम दे सकते हो, मतलब एक डॉक्टर जो नासा या ISRO में जा रहा है। ठीक है, पैकेज तो बेटा 25 लाख से 80 लाख तक का लगता है। अब्रॉड में $90,000 से लेके $2 लाख जो है वो आपको मिलेंगे। आप ISRO बेंगलुरु, IIM बेंगलुरु, नासा, ईसा और जैक्सा इन सब में अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं बात करूं AH हेल्थ केयर और मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स के बारे में, तो बायोलॉजी के नॉलेज को यहाँ पे AI और मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स के साथ मिलाया जाता है सो दैट आप एल्गोरिदम बना पाओ, आप समझ पाओ कि एग्जैक्टली आपका जो हेल्थ है वो किस तरीके से डिग्रेड हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे 20 लाख से 80 लाख का पैकेज लगता है। BSc या MBBS कर सकते हो, PG डिप्लोमा कर सकते हो हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स में, BTech बायोमेडिकल में कर सकते हो, MTech कर सकते हो आप AI में,
IITs के थ्रू, ठीक है। अब IIT बॉम्बे में कर सकते हो, IIT हैदराबाद, फिर निरामई, फिर उसके बाद में गूगल हेल्थ में भी आप जा सकते हो, बहुत अच्छा पैकेज लगता है। और दूसरा जो नीश करियर्स है जो एक्सप्लोर कर सकते हो आप, दैट इज क्रायोनिक साइंटिस्ट, फिर उसके बाद में जेनो ट्रांसप्लांट रिसर्चर, पैलिएंटोलॉजिस्ट, एस्ट्रोबायोलॉजी, मेडिकल इलस्ट्रेटर, बायोएथिक्स और बायोडाइवर्सिटी ऑफिसर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। बायोलॉजी बैकग्राउंड जरूरी होता है उसमें, क्योंकि उनको ही समझ पाएगा क्या स्टेजेस चल रहे हैं वहां पे। साइंस डिप्लोमेट, योगा रिसर्च साइंटिस्ट, ये ऐसे फील्ड्स है जिसको जो किसी को पता ही नहीं है। तो ये एग्जाम्स जो है वो अलग अलग फील्ड के हिसाब से अलग अलग है, जैसे CUET, जेस्ट, नीट, जेई, या तो डायरेक्ट एडमिशन भी आपको मिल सकता है इसमें। पैकेज 6 से 40 लाख तक आपको जा सकता है आराम से। आप NCBS बेंगलुरु या फिर आप लोग यहाँ पे देहरादून, TIFR या JSI कोलकाता से कर सकते हैं। बेटा मैंने आपको 25 ऐसे करियर ऑप्शंस बताए हैं इन डिटेल, जो कि आप उसके बाहर कोई है ही नहीं ढंग के करियर ऑप्शन। इतने सारे करियर ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है, तो आप मुझे जरूर बताना कि आप कौन सा करियर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। बट आप लोगों को मैं जरा एक ट्रेंड दिखा रहा हूं बेटा, ये सैलरी का कंपैरिजन है, क्योंकि कोई भी करियर करने से पहले हमें सैलरी पता होना चाहिए। तो ये सैलरी का कंपैरिजन चार्ट है, तो आप अगर देख लो, MBBS डॉक्टर का बेटा 8 लाख से 35 लाख जाता है, BDS साइंटिस्ट का 7 से 25, आयुष हेल्थ केयर में जा रहे हो तो मतलब आयुर्वेदा वगैरह में 5 से 18, फार्मेसी में 5 से 22, नर्सिंग में 4 से 14, वेटरनरी में 6 से 18, फिर उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी में 5 से 30, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 6 से 40, फोरेंसिक साइंस में 5 से 20, और उसके बाद में पब्लिक हेल्थ में जा रहे हो तो 5 से 22। तो आप देख सकते हो कितना पैकेज लग रहा है आपको। आप इस हिसाब से अपना प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दो, क्योंकि अब नहीं करोगे तो कर नहीं पाओगे। अब एक क्विक डिसीजन गाइड कि एग्जैक्टली क्या करना है, क्योंकि इतने चीजें ऑप्शंस बता देते तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो देखो, तुमको खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछना है। इफ आई वांट टू ट्रीट पेशेंट्स, अगर तुम्हें पेशेंट्स को ट्रीट करना है, ठीक करना है, तो MBBS, BDS, BMS, BHMS में चले जाना, नीट UG एग्जाम देके। अगर तुम लोगों को रिसर्च करना पसंद है, इफ यू वांट टू डू रिसर्च, तो आप BSc, MSc लाइफ साइंसेस में चले जाना PhD वगैरह करने के लिए। उसके लिए CUET, CSIR, नेट या तो डायरेक्ट एडमिशन भी मिलता है। नेक्स्ट, इफ आई केयर अबाउट एनवायरमेंट एंड एनिमल्स, अगर आपको एनवायरमेंट और एनिमल्स की बहुत केयर है तो आप BVSC या तो आप एनवायरमेंटल साइंस या मरीन बायोलॉजी कर सकते हैं। एग्जाम इसका नीट है या तो ICAR AIEEA है। इफ आई वांट टू टीच एंड इंस्पायर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे जैसे पढ़ाना है, इंस्पायर करना है, तो आप MSc, BEd और नेट कर सकते हैं कॉलेज में जाने के लिए, BEd कर सकते हैं स्कूल टीचिंग के लिए, ठीक है। एग्जाम आप CUET दे सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। इफ इंटरेस्टेड इन मेंटल हेल्थ, अगर आपको मेंटल हेल्थ में बहुत इंटरेस्टेड है, ब्रेन के रिलेटेड बहुत चीजें फैसिनेट करती है, तो BSc साइकोलॉजी कर लो, फिर MSc कर लेना, MPhil कर लेना क्लिनिकल में, ठीक है। इसका की एग्जाम CUET या डायरेक्ट एडमिशन भी आप BSc में ले सकते हो अच्छे कॉलेजेस में। इफ आई लव मेडिसिन बट नॉट पेशेंट केयर, मुझे मेडिसिन पसंद है बट पेशेंट्स की केयर नहीं कर सकता, मैं ठीक नहीं कर सकता उनको, तो मैं B फार्मा, M फार्मा या क्लिनिकल रिसर्च चुनूंगा, ठीक है। एग्जाम इसका CET या GPAT हो गया। इफ आई लव टेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजी कंबाइंड, मुझे टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी दोनों साथ में पसंद है, तो आप BTech कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो इसका के एग्जाम्स आप JEE या तो CET के थ्रू जा सकते हो, बट यहाँ आपको मैथ्स सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। इफ आई वांट गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी, तुमको गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी चाहिए भैया, रोज एक सैलरी आना चाहिए, कुछ भी हो जाए जॉब से ना निकाले, तो आप AFMC MBBS कर सकते हो, MPSC हेल्थ ऑफिसर बन सकते हो, मतलब MPSC के थ्रू होता है वो, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, नीट और MPSC UPSC देना पड़ता है। इफ आई वांट हाई अर्निंग्स अब्रॉड, अगर तुमको बहुत ज्यादा पैसे कमाने बाहर जाके, तो MBBS कर लो, उसके बाद में USM MLE USA में चले जाओ, या तो UK में चले जाओ, या तो ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, ठीक है। इसका एग्जाम क्या, नीट दे दो और फिर लाइसेंस ले लो, सॉर्टेड। इफ आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, तो B फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर प्लस MBA आप कर सकते हो आराम से। इसके लिए भी CET वगैरह का ही एग्जाम है। तो ये मैंने तुम लोगों को डिसीजन गाइड भी बता दिया, मैंने सिर्फ करियर्स नहीं फेंके, मैं तुमको ये बता दिया अगर तुमको ये करना है तो तुम ये फील्ड चूज करो, मतलब इतना डिटेल में तुम लोगों को बताया हुआ है। अब तुम लोगों को मैं एक फाइनल गाइडेंस दे देती हूँ। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट एग्जाम CET, फिर उसके बाद में DMER, मैथ्सू CET, MPSC हेल्थ सर्विसेज, MPSC एग्रीकल्चर, महाराष्ट्र सेट, महाराष्ट्र TET, ये भाई टीचर्स बनने के लिए होता है, ये प्रोफेसर्स बनने के लिए होता है, FSSI ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है। अब टॉप महाराष्ट्र के इंस्टीट्यूट्स बता देती हूँ, AFMC पुणे, ICT मुंबई,
ग्रांट मेडिकल कॉलेज, केईएम सेठ जीएस कॉलेज, बीजी मेडिकल कॉलेज पुणे, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मैप्सू नागपुर प्रभानी, फर्गुसन कॉलेज पुणे, डीवाई पाटिल भारती विद्यापीठ एंड पीडीकेवी अकोला या एमपीकेवी राहुणी या एनआईएम हंस पुणे सैटेलाइट वाला। ठीक है, तो यार यहाँ पे साइकोलॉजी साइकेट्री ट्रेनिंग बढ़िया होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्स भी सबसे इंपॉर्टेंट वाले बता दिए, सबसे ज्यादा टॉप इंस्टीट्यूट्स भी आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं। और ये तुम्हारा ये एक चीज याद रखना, जो तुम्हें बोले बायोलॉजी में कोई करियर नहीं है, तुम्हारा बायोलॉजी डिग्री जो है ना ये एक सुपर पावर है। 25+ करियर एक स्ट्रीम से आप ले सकते हो, 25+ करियर पाथवे प्लस है बेटा। ये 4 लाख से तो मिनिमम पैकेज स्टार्ट होता है और आप ज्यादातर 1 करोड़ तक भी पहुंच सकते हो। आप अगर आपने एक तरीके से बायो किया हुआ है ना, तो आप भाई अब्रॉड जाके रह सकते हो। तो इसलिए नीट का प्रिपरेशन शुरू कर दो क्लास 11 से ही। कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखना कि अपना वर्ल्ड एमबीबीएस के बाहर भी है। तो पहले तो आप मुझे चूज करके बता दो कि आपको क्या करना पसंद है उस गाइड के थ्रू और आप कौन से फील्ड को टारगेट कर रहे हो। अब आप क्या करेंगे, आप लोग एक पेपर निकालेंगे, आप ऊपर लिखेंगे व्हाट डू यू लाइक टू डू और फिर सारे के सारे करियर ऑप्शंस लिखते जाएंगे और कौन सा एग्जाम लगता है वो लिखते जाएंगे और उस हिसाब से हम प्रिपेयर करते जाएंगे। ठीक है, अब बेटा आप लोगों को और फर्दर गाइडेंस देने के लिए अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो वी हैव लॉन्च महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच, दैट इज नीव बैच प्लस शौर्या बैच। यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड एंड सीईटी का डिटेल्ड पढ़ाई हम करवाएंगे। एंड अगर आप देखना चाहेंगे तो यार फीस भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। 6500 की फीस है आप लोगों की 2 साल की, 1 साल की 3500 की फीस है। इन्फिनिटी लेंगे तो बुक्स मिल जाएंगे साथ साथ में आपको, और इन्फिनिटी प्लस लेंगे तो बुक्स भी मिलेगा, बैच भी मिलेगा और साथ में आप लोगों को एक मेंटर भी मिल जाएगा। अगर आप लोग 12th स्टैंडर्ड में हो तो बेटा हम लोग फ्री में 12th स्टैंडर्ड पढ़ा रहे हैं जिसको संकल्प बैच बोलते हैं। आप ऐप में जा सकते हैं, वेदांतु के ऐप में प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां पे आप पीडीएफ वगैरह सारे लेक्चर्स के डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि ये करियर ऑप्शन तभी वैलिड होगा जब बेटा आप पढ़ाई ढंग से करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को फर्दर अगर आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड में सीईटी का अच्छे से पढ़ाई करना है, 12th स्टैंडर्ड में आप सीईटी का पढ़ाई करना है तो मोरिया बैच वी हैव लॉन्च। मोरिया बैच का प्राइस भी बहुत नॉमिनल है, 3000 के अराउंड है इसका सिर्फ प्राइस। और अगर आपको इन सभी प्राइस को कम करना है तो वी हैव आईवी सैट फॉर यू, जिसमें आप 90% स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। क्योंकि आईवी सैट इज इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। आप सीधा अपने प्राइस को कम कर सकते हो बेटा यहाँ पे। एंड ये रहे हमारे ऑफलाइन सेंटर्स, आप वहां विजिट कर सकते हो और वहां भी सस्ते में सब कुछ हो जाएगा बिकॉज वी बिलीव इन यू। अब मुझे चाहिए कि आप लोग आज के आज ही डिसाइड करो कि आपको क्या क्या करना है, कौन से एग्जाम्स देना है। बाकी कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड फॉर हैविंग द पेशेंस। बट आई नो इससे बेस्ट वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।